हो जाएगा और रोकना रहेगा इसके सामने, जितना दौड़ते रहिए आपको चल रहा है ना। देखिए जी, सेट नंबर 12 कहाँ से देखना है, देखिए 36। देखिए 36 कौन सा 34 को देखिए, इसका ऐसे सूत्र होता है, लेकिन लॉजिक से समझिए ना, लॉजिक से समझिए। जैसे लॉजिक क्या लगेगा इसमें, देखिए लॉजिक देखिए क्या रहेगा। एक बड़ा घन था और उसको जो है 64 बराबर घन में काटा है, तो 4 चौका 16 ऊपर में हो गया, तो नीचे भी कई गो रहेगा, 4 गो रहेगा। तो अब पूछा देखिए क्या, केवल एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या कितनी है, केवल एक सतह। तो देखिए, और ऐसे यहाँ पे शुरू में बोल दिया है कि घन के अलग अलग सतहों पर लाल रंग और 2 विपरीत सतहों पर पीला रंग। तो मान लेते हैं कि ऊपर में भी पीला रंगा है और नीचे भी मान लेते हैं क्या आपका पीला, 2 विपरीत सतह पर पीला, तो ऊपर पीला नीचे भी मान लेते हैं पीला। नीचे भी 16 गो होगा, ऊपर भी 16 गो होगा, इधर भी 16 गो, इधर भी क्या आपका 16 गो। तो नीचे पीला ऊपर पीला, इधर मान लेते हैं कि हरा है और इधर क्या है आपका लाल है। ऐसा ही ना क्वेश्चन बोला, और ऊपर ऊपर से क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। ऐसे अब समझिए, जैसे मान लिया जाए कि इधर जो होगा 16, इधर जो जैसे आपका 16 खड़ा है, तो ऊपर में जैसे पीला रंगा हुआ होगा और इस तरफ आपका क्या हरा रंगा हुआ होगा। तो इस साइडवा में जैसे ऊपर में पीला और एक तरफ क्या आपका हरा है ना, एक तरफ पीला एक तरफ हरा, एक तरफ पीला एक तरफ हरा। तो देखिए यहाँ जो आपका बीच में बचेगा ना, वो बीच में जो बचेगा ये जैसे होगा 4 गो, तो एक के रंग रहेगा, खाली पीला रहेगा ये बीच में 4 गो, और इसका नीचे वाला भी जो है उसका भी क्या रहेगा आपका 4 गो पीले रहेगा। तो एक रंग वाला जो है टोटल आपका 8 गो होगा। अगर वो आपका डाइस रहता, डाइस ने आपका घन अगर रहता तो पता चल जाता। जैसे देखिए ना, ई साइड वाला लीजिएगा ना, तो ऊपर तो आपका पियर रंगल है और साइडवा में आपका लाल रंगल है, तो ई सब जितना है सब में 2 कलर रहेगा। बात समझे कि नहीं। और बीच में जो आपका ये चारों है, इसमें जो है सिर्फ पीला रहेगा और निचुआ वाला में क्या रहेगा आपका पीला रहेगा, क्योंकि इसके बीच में जो 2 गो है उसमें तो कोई रंग नहीं रहेगा, ऊपर से रंगा है। तो नीचे 4 गो आपका एक रंग से, ऊपर आपका 4 हो जाएगा, टोटल 8। इसको लॉजिक से ही समझ सकते हैं, ऐसे सूत्र भी होता है, ऐसे लॉजिक से ये बन जाता है सवाल। सूत्र अभी नहीं पता है, 8 आंसर आना चाहिए। देखिए 36 का, 36 में देखिए 36,000 नहीं, कितना है आपका 76,950 रुपया को बांटा गया है, ठीक है ना। किसमें किसमें, पंडित कैदी राजा सिपाही, पंडित कैदी राजा और क्या आपका सिपाही, यही ना। पढ़िए, बोला है पंडित के हिस्से का 3 गुना, तो पंडित के हिस्से का 3 गुना, कैदी के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, सी के 4 गुना के बराबर है, बराबर कर दिए। आगे बोला कि कैदी के हिस्से का 4 गुना, मतलब कैदी के हिस्से का 4 गुना बराबर है राजा के हिस्से के 5 गुना के, यही ना कहा। फिर पढ़िए कि राजा के हिस्से का 5 गुना, राजा के हिस्से का 5 गुना जो है सिपाही के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, सिपाही के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। ऐसे हो बारी बारी से अलग से लिख लिए है ना, सजा करके। ऐसे एक इक्वेशन है, अलग अलग लिख लिए सजा के, बढ़िया दिख रहा है। ऐसे आप उलझ जाते। तो अगर हम P और C का मान निकालना चाहें तो P के सामने 4, C के सामने 3। यहाँ पे हम C/R निकालना चाहें तो R के सामने देखिए 4 और C के सामने आपका 5। इसको अगर हम R/S निकालना चाहें तो R के सामने कितना, R के सामने 6 ने है, R के सामने 6 और S के सामने कितना आपका 5। कॉमन देखिए R है, C है, तो इसको पीछे से इक्वल करते हैं, पीछे से इक्वल करते हैं, तो इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से, तो R 12 हो गया। तो यहाँ पे R को 12 करने के लिए कितना से, 3 से, तो इसमें 3 से अगर किए हैं तो इसमें भी कितना से, 3 से। अब यहाँ पे देखिए कि C 15 है, तो यहाँ भी 15 करना पड़ेगा C को, तो C को 15 करने के लिए इसमें भी 5 से, इसमें भी कितना से 5 से, तो 76,950 सब में बांटा जा रहा है, मतलब योग है, तो यहाँ योग से तुलना करेंगे, योग कितना हो जाएगा 20
और ये हो गया आपका 15, तो 35, 35 और 12 कितना हो गया आपका 35, 12 47, 47 और 10 कितना आपका 57। तो इसका करिएगा 57 से तुलना। किसके बारे में पूछा गया है? कैदी, तो कैदी को मिलेगा कितना आपका 15, काटिएगा तो ये जो है 20,250 बार में कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आगे देख लीजिए। 37 में बन गया होगा, 37 बना कि नहीं है? नहीं बना। चलिए, अनिल ने कितना 2 लाख रुपया के साथ व्यापार शुरू किया। ये है अनिल, 2 लाख रुपया लगाया। चलिए 2 लाख। 3 महीने के पश्चात 4 लाख के साथ विनोद आ गया। विनोद कितना आपका, इसको मिटा लें क्या? देखिए 3 महीने के बाद जो है विनोद आ गया आपका। विनोद कितना लगा करके 4 लाख रुपया लगा करके आ गया, 4 लाख। सिमरन ने व्यापार में 10 लाख रुपये की राशि केवल 2 महीने के लिए लगाई। ये है आपका सिमरन, ये लगाई कितना 10 लाख रुपया, कितना महीना के लिए 2 माह के लिए। अब बोला है कि वर्ष के अंत में व्यापार ने 5,60,000 रुपया का क्या कमाया, लाभ कमाया, लाभ कमाया, यही ना। तो सिमरन को कितना मिलना चाहिए? तो सीधा सीधी समझिए कि अनिल जो है 2 लाख लगाया वर्ष के अंत में, मतलब ये 12 महीना के लिए रहा, और 3 महीना के बाद आया तो इसका मतलब ये बिजनेस में 9 महीना के लिए रहा। सब में क्या लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं, तो पूंजी के अनुपात में आ जाएगा। पूंजी के अनुपात को हम तुलना करेंगे किससे, लाभ के अनुपात से। और जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, सिमरन के न, तो सिमरन से गुना कर देंगे। लाभ के अनुपात को किसके रेस्पेक्ट में बांटते हैं, पूंजी के रेस्पेक्ट में। जितना जो पूंजी लगाएगा उसको उतना मिलेगा। काटिए ना, देखिए 5 शून्य, ये आपका 3 2 5 शून्य, ये अब 4 1 5 शून्य। ठीक है, देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, आई 2 कट गया, तो इसमें 12 अनुपात, इसमें 9 दूनी 18, और इधर कितना आपका 1, तो ये हो गया। देखिए कितना आपका 30 और 1 कितना आपका 31। और किसका पूछा रहा है, सिमरन का, तो सिमरन का 31 से भागा दीजिए, आएगा कुछ। 37 था, 38 में देखिए 38 बन गया ना। चलिए इधर आ जाइए, कौन सा 53 44 38। एक त्रिकोण के 3 कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना है। जैसे पहला कोण, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। तो बोला एक कोण दूसरा, जैसे एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना, तो हम सबसे छोटा कोण मानते हैं यक्स, तो इससे ही दुगना है तो इसको कर दिए दुगना। और बोला दूसरा सबसे छोटे कोण से क्या है आपका 3 गुना, सबसे छोटा से 3 गुना, तो हो जाएगा कितना आपका 3x। दूसरा सबसे छोटा नहीं कर रहा है, देखिए ये तो डायरेक्ट स्पष्ट कर रहा है ना, वही हम फंसे। क्या बोला कि एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना है, एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना कर दिए। ठीक है, और बोला है कि दूसरा जो है सबसे छोटे कोण से 3 गुना है, सबसे छोटे कोण से 3 गुना है, यही होगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। 3 2 5 1 कितना 6 6 3 18, 1 के मान कितना 30। तो किसका पूछा, सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा का मान 30 हो जाएगा। सबसे छोटे कौन से 3? हाँ चलिए 53 बना, 44 क्या है, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बत्तख है और इसके आगे 2 बत्तख होना चाहिए, तो ई बत्तख एक इक्वेशन हो गया। आगे बोला एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तो यहाँ पे एक बत्तख और फिर इसके पीछे 2 बत्तख, तो यहाँ भी बत्तख, यहाँ भी बत्तख। आगे फिर बोला कि, और बोला है कि एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख, तो यहाँ पे 1 बत्तख, फिर इधर 1 बत्तख और इसके बीच में 1 बत्तख,
तो बोला कि कम से कम जो है कै गो बत्तख चाहिए, तो 3 एग न चाहिए। ऐसे कुछ नहीं था, लॉजिक था। चलिए देखिए आगे। कौन सा इधर, कौन सा 48 48 में आंसर नहीं आ रहा है, 48 किससे नहीं किया? लंबा समय लग जाएगा। देखिए इधर 53 देख सकते हैं, 54 देख सकते हैं। 53 बना। देखिए एक थैला में 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, तो टोटल को हम नीचे रखते हैं जी, टोटल को नीचे, तो टोटल नीचे हो जाएगा देखिए आपका कितना 15। और बोला है कि उसमें से एक गेंद को क्रम रहित निकाला गया है, उस गेंद के हरा अथवा लाल होने की क्या संभावना है। हरा अथवा लाल, क्या क्या, हरा अथवा लाल, तो हरा और लाल कितना संख्या में है, हरा जो है आपका 5 है और लाल कितना है आपका 4 है, तो अथवा मतलब दोनों जुड़ जाता है, तो जुड़ करके ऊपर में हो जाएगा 9, काटिएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, इसका कुछ सिस्टम होता है। टोटल 15 है ना, टोटल 15 में से ही निकालेगा, और अथवा का मतलब जुड़ता है, और इसमें कुछ रूल होता है। देखिए आगे 54 देखिए इस तरह से है, 20 मीटर ऊंचे पहाड़ पर खड़े एक संचरण टावर। तो मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ तक जो है 20 मीटर का क्या है जी, 20 मीटर का ये पहाड़ है, ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा पहाड़ है, और इस पे एक जो है आपका टावर है, इसी पहाड़े पर एक टावर है। और बोला है कि ज़मीन से उन्नयन कोण जो है 45 और 60, मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे तो 45 बनेगा, और अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो कितना बनेगा आपका 60 बनेगा। अब बोला है संचरण टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या करिए, ज्ञात करिए, यही पूछा है आपसे, कुछ मत करिए। 45 के मान देखिए 20 है, इस त्रिभुज में अगर आते हैं तो 45 के मान कितना आपका 20, ठीक है ना, तो यानी कि 20 के तुलना हम कितना से कर सकते हैं, 1 से। अब बात आता है कि देखिए ये टोटल जो लंबाई होगा वो होगा आपका √3, यहाँ तो आपका हो गया, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान रेशियो में कितना होगा आपका 1, और जबकि 60 डिग्री लीजिएगा तो ये टोटल के मान हो जाएगा कितना आपका √3। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम निकालना चाहें तो हो जाएगा √3 - 1, ठीक है ना। तो ये 20 के तुलना 1 से आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो क्या करिएगा √3 - 1 से गुना, हो जाएगा आंसर 20 √3 - 1। रेशियो पे आसानी से बन जाएगा। टाइम पर भी तो निकलेगा फिर ऐसे। हाँ टाइम भी लगा सकते हैं। माइनस देके डायरेक्ट मार देंगे। हो चलिए फिर से वही थोड़ा बताना। देखिए ना, सीधा सीधी 45 डिग्री है, पहले हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो 45 डिग्री है, तो 45 के सामने रेशियो होगा यहाँ पे 1 नहीं होगा, और इसका मान 20 दिया, तो 20 के तुलना कितना से 1 से। अब बात आता है कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो में मान हो गया आपका 1, और टोटल आपका होता है कितना आपका √3, जैसे ही 60 है तो टोटल हो जाएगा कितना √3, तो यहाँ से यहाँ जो मान हो जाएगा क्या होगा √3 - 1, तो 20 के तुलना 1 से किए, ये तो ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मान चाहिए तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए आगे क्या 58 55 देखिए सेट कर देते हैं, 12 है, 15 है, क्या है आपका 20 है, टाइम है, कैपेसिटी 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60, ये हो गया आपका कितना 60। क्या बोला, ए हमेशा खुला रहता है, बी और सी 1-1 घंटे बारी बारी से खुलते हैं, ए हमेशा खुला रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला घंटा जो है ए और बी, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहला घंटा ए और बी चलेगा तो भरेगा कितना आपका 9, ठीक है ना जी, और सब भरी वाला है ना, हाँ भरी वाला है। और अगला घंटा दूसर का घंटा ए तो खुला रहेगा, बी बंद हो जाएगा, सी चलेगा, तो जैसे ए + बी, अगला चलेगा ए + सी दूसर का घंटा, तो बी + सी नहीं, ए + सी, तो भर देगा कितना आपका 7, 5 3 8, 5 3 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 घंटा में भरा गया कितना आपका 17 ने भरा गया, 2 घंटा में 9 8 17। अब बात आता है कि आपको 60 भरना है, अगर इसमें 4 से गुना करते हैं तो 17 × 4 = 68, तो ज़्यादा हो जाता है तो इसमें 3 से गुना
तो इसमें भी कितना से 3 से गुना, तो 17×51 देखिए भरा गया, इधर हो गया 3 दूनी 6 घंटा। अब 7वां घंटा फिर क्या आवेगा, ए प्लस बी आवेगा, विषम ने है 7वां घंटा, तो 1 घंटा का और टाइम लेगा, और ये दोनों भरता कितना है आपका 9, तो 51 भरा हुआ था, 9 और भर देगा तो 51 9 कितना हो जाएगा आपका 60, तो टोटल हो जाएगा 7 घंटा। चलिए कौन सा 56 57 57 बताइए। देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग बस द्वारा, तो बस देखिए 2/5 हो गया। आगे पढ़िए 1/3 हिस्सा रेल द्वारा, 1/3 किसके द्वारा, रेल द्वारा, और शेष 4 किलोमीटर पैदल। और यहाँ पे पैदल जो है आपका शेष क्या 4 किलोमीटर। तो देखिए ये भिन्न में न है, ये भिन्न में है, तो आप जानते हैं कि टोटल भिन्न में कितना होता है आपका 1, तो 1 में से घटा लेंगे इन दोनों को, ठीक है ना, तो शेष निकल जाएगा, और शेष के तुलना शेष से कर देंगे। चलिए 57 क्या है, बोला कि 600 पर 300 बट्टा और समान राशि पर 26% और 4% के क्रमागत बट्टा में अंतर कितना के है। जैसे ऐसे हो गया 600 के 30% बट्टा हो जाएगा कितना आपका 70%, तो ये और ये कट गया 7 छक 42 420 रुपया। अब सेमे राशि है 600 है, लेकिन उस पर 2 क्रमागत बट्टा दिया जाता है, पहला 26 तो हो जाएगा 74%, और इसी पे फिर से 4 तो हो जाएगा 96/100। इसका अंतर, तो अंतर ऐसे कर लेते, ठीक है ना, अंतर ही तो पूछा था, अंतर ऐसे निकल जाता। चलिए 58 क्या, 58 का 52 पत्ता है ना, 52 पत्ता है, तो देखिए 52 पत्ता आपका टोटल कहाँ रहता है, नीचे रहता है। अब बोला है कि एक पैक से निकाला, एक पत्ते को क्रम रहित 52 पत्तों के एक पैक से निकाला जाता है, उसके लाल पान की रानी अथवा चीड़ी के बादशाह होने की क्या संभावना है। तो जैसे जानते हैं कि 52 पत्ता में लाल पान की रानी एक रहता है, और एगो चीड़ी के बादशाह एक रहता है, तो अथवा मतलब होता है जोड़, तो 1 दोनों है, तो दोनों को जोड़ देंगे, काटेंगे तो 1/26 है, ठीक है ना। देखिए 59 में देखिए रिलेशनशिप होता है, 59 में जब इस तरह से आपका बनता है, क्या क्या किया है, x बाई जेड पर बाई जो है समकोण है, चलिए यहाँ पे समकोण है, x है, बाई है, क्या है आपका z है, और बोला है कि ओ पी जो है भुजा x बाई और बाई जेड के मध्य बिंदु, बाई जेड के और x बाई के, ओ और क्या आपका p मध्य बिंदु है, तो ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और बोला क्या है, और तो कुछ नहीं है, बोला क्या है जी आपसे कि 4 इंटू में XP² प्लस में ZO² बराबर क्या होगा। तो मतलब XP² मतलब इसको ऐसे मिलाएगा, और ZO² मतलब ZO² इसको ऐसे मिलाएगा। तो इसका देखिए डायरेक्टली रिलेशन होता है, इतना बराबर आपका होता है, इतना बराबर 5 के करीब होता है, 5Z² और एक Z² और होगा, है ना, 5Z² प्लस में एक Z² और होता है, टोटल आपका 6Z² आंसर देता होगा, आंसर 6Z² देता होगा। इसका थ्योरम याद नहीं है, ये थ्योरम है सिर्फ, 5Z² दे रहा है, 5XZ² देता है, 5XZ², हाँ, तो इसके बराबर वही बोल रहे हैं कि 5 जो है इसके बराबर 5XZ² ये कुछ होता है, इसका रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट थ्योरम है ये। देखिए आगे देखिए 63 को देखिए, 63 ने सबसे अच्छा ऑप्शन है, सेट अगर नहीं करने आ रहा है आ जाएगा। जैसे आप ऑप्शन ले लीजिए क्या आपका 48, ऑप्शन ले लीजिए 48, तो ये 48 क्या है,
48 क्या है जी, स्टूडेंट न है, 48 स्टूडेंट है। अब क्या बोला आपसे कि जब इस पे जो है चरचर को बैठता है, चरचर को क्या करता है, बैठता है बेंच पर, यहाँ पे बेंच है और बेंच पर चरचर को बैठता है तो 3 गो खाली रह जाता है, 3 गो इधर, 3 बेंच जो है, 3 बेंच क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। तो जैसे देखिए 3 बेंच खाली रह जाता है और चरचर को क्या करता है, बैठता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ सही हो गया। तो यानी 12 बेंच पर 12 बैठता है। 48, हाँ फिर 12 इधर ही हो गया, 3 बेंच खाए तो 12 3 15 बेंच, तो 15 3 45, तो 3 गो बढ़ रहा है ना। हाँ, ऐसे अभी कर लेते हैं कि स्टूडेंट आपका 48 है, स्टूडेंट आपका 48 है और चरचर को करके बैठावेगा, चरचर को करके बैठावेगा तो 12 बेंच है ना, और 3 बेंच खाली रह जाता है, 3 बेंच खाली रह जाता है, तो इसका मतलब हो गया टोटल बेंच कै गो, टोटल बेंच हो गया 15 गो। अब बोला कि 3 गो जब बैठाएंगे, नहीं बोला कि प्रत्येक बेंच पर हम 3 गो बैठाएंगे तो 3 गो क्या रह जाता है, खड़ा रह जाता है। तो 15 बेंच है, 3 गो बैठाएंगे तो 15 या 45 गो बैठेगा और 3 गो खड़ा रह जाएगा। तो ये ऑप्शन था, ऑप्शन लगा लेते। पैसे बताइए। कौन सा? हाँ देखिए 65 आसान है। 65 में बोला कि लॉग है 10 के पावर 2 है और इसका मान दे दिया, इतना दे दिया ने, और आगे आपसे बोला कि लॉग है 10 के पावर 3 है, इसका मान दे दिया 0.477, कितना आपका 1 दे दिया। बोला आपसे देखिए कि लॉग जो है 10 के पावर 1.5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, और अगर काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो लॉग हो गया देखिए 10 के पावर 3/2, तो लॉग a के पावर m/n। अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग a के पावर m, मतलब कि 10 के पावर 3 माइनस लॉग 10 के पावर 2, इसका मान यहाँ दिया हुआ है, इसका मान यहाँ दिया हुआ है, घटा लेंगे आ जाएगा। ठीक है, 66 बताइए। हो गया 66। देखिए 64 नहीं बना, 64 तो आसान है। देखिए 64 देखिए कुछ नहीं है, जैसे राधा गणित की परीक्षा में 150 प्रश्न है ना, 150 प्रश्न था, टोटल था कितना के, टोटल जो है टोटल था 150 प्रश्न, यही ना बोला, अर्थात अंक गणित में कितना था, अंक गणित में लाया कितना आपका 20, अलजेब्रा में लाया कितना आपका 60, और क्या हुआ बीच जियोमेट्री ने है, जियोमेट्री में कितना लाया आपका 70। राधा की गणित परीक्षा 150 प्रश्न अर्थात जो है 20 जो है अंक गणित में लाया, और अलजेब्रा में कितना 60 लाया, और ज्योमेट्री में कितना लाया आपका 70 लाया है ना। और बोला है कि वो इतना के था, इतना के था, 150 के टोटल था, और अंक गणित 20 नंबर के था, अलजेब्रा 60 नंबर के था, और ज्योमेट्री 70 नंबर के था। लेकिन उसने जो है अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति में 70, 40 और 60% सही उत्तर दिया। सही उत्तर कितना दिया, 70%, इसका 40% और इसका कितना आपका 60%। तो इसका 70% कितना हो जाएगा आपका 14, और इसका 40% 6 चौका 24, और इसका 7 छक्का 42। ठीक है ना। तो बोला है कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही, मतलब फेल हो गई, क्योंकि सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 70% थे। तो मतलब जो 150 प्रश्न था इसका 70% इसको लाना था, तो लाना था कितना आपका 105 नंबर, तब ये लड़की क्या होती, पास होती। लेकिन लाई इतना कितना, 4 2 6 4 10, 4 2 6 4 10, और 4 2 6 1 7 हो गया क्या, 4 2 6 1 7, 1 हो गया आपका 8, हो गया ना। लाया 80, तो पास हो गए, आओ कितना ज़्यादा लाता, तो 25 नंबर और लाता तो क्या होता, पास हो जाता। चलिए 66 को देखिए ऐसे है, एक त्रिभुज है आपका
चलिए हम ऐसे बना लेते हैं। ये है x, ये है आपका y, ये है आपका z। क्या हो रहा है जो समझिए कि उसकी माध्यिकाएँ ZM, माध्यिकाई ZM मतलब कि यहाँ पे, और नहीं तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया आपका कौन x, ये y, ये हो गया आपका z, यही ना। अब बोला क्या है कि उसकी माध्यिकाएँ ZM, तो यहाँ से आपका ये हो गया ZM, ऐसे हो जाएगा। और आगे पढ़िए, तथा YN, तथा YN यहाँ पे कहाँ मिलता है परस्पर, O पर मिलता है। तो बोला है त्रिभुज OMN, OMN तो नहीं बन रहा है लेकिन इसको अगर मिला देंगे तो बन जाएगा, OMN मिला देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज जो है आपका OMN और त्रिभुज क्या XYZ के क्षेत्रफल का क्या बताना है, अनुपात। तो जानते हैं ना कि ये आपका मध्य बिंदु है, तो इसका ये क्या होता है आपका आधा होता है। तो अगर ये 2 है तो इसका ये कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब समझिए, अगर हम ई माध्यिका और इसको भी अगर ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पहले समझिए, OMN है और त्रिभुज आपका XYZ है। तो आपका एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक आपका इधर हो जाएगा, 3 रूप में बट जाएगा ये। देखिए आपका त्रिभुज OMN और त्रिभुज जो है, अभी हम ऐसे ले रहे हैं, त्रिभुज जो है OMN ले लिए और ये आपका त्रिभुज एक ले लिए, त्रिभुज जो है YOZ ले लेते हैं। ये दोनों जो है आपका समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज जब होता है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज YOZ बराबर में अगर समरूप होता है तो क्षेत्रफल जो है भुजा के स्क्वायर के बराबर, तो मतलब 1 और बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। आप समझिए, तो ये जो 4 है इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 4 है और ये भी इसका भी टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक का भी 4 होगा और यहाँ से भी यहाँ तक का कितना होता है आपका 4 ही होता है। तो सीधा सीधी समझिए कि आपसे बोल रहा था कि त्रिभुज OMN और त्रिभुज क्या XYZ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो OMN का तो हो जाएगा कितना आपका 1 और XYZ के हो जाएगा 4 तिया 12, तो 1:12 आएगा। देखिए आगे देखिए, कोई है क्या 67 को आप ऐसे कर लीजिए। 67 आसान ही है, 2 sin स्क्वायर B - 1 नहीं आवे ना आंसर, इसको कुछ दूर ले जाइए और ऑप्शन को सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो कितना ही करते रहिएगा आएगा नहीं। चलिए देखिए करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक बराबर वैसे लिख लेंगे। 10 वाला आंसर दे 2 sin थीटा वाला होता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा - 1। हाँ ये वो सूत्र होता है। 2 sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर है ना, 2 sin स्क्वायर B है, 2 sin स्क्वायर B - 1 है। तो हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, या तो फिर 2 लिखते हैं और इसको लिख लेते हैं 1 - cos स्क्वायर B है ना, और फिर से माइनस क्या आपका 1, तो कुछ तो आया नहीं। अब 2 अंदर गुना करते हैं, 2 अंदर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 और 2 माइनस cos स्क्वायर B और माइनस कितना आपका 1, तो 2 में से 1 गया तो हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर B 2 cos ना होगा है। 2 cos ओ हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर B इतना बचा। अब देखिए कोई ऑप्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन देखिए कौन मरवाएं, सी मिल रहा है ना, तो सी वाले को देखिए हम सॉल्व करते हैं। साइन B इंटू में cos B और इंटू में देखिए क्या है आपका tan B है ना, तो इसको लिख लेते हैं साइन B बटा में क्या cos B और माइनस में cot ने है तो cos B और यहाँ पे आपका साइन B।
एलसीएम हो जाएगा कॉस बी इंटू में साइन बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस कट जाएगा न, तो साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया, और इंटू में ई है, ती और ई तो कट ही जाएगा, तो यही न बचेगा। जी। अब अगर ई बचता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और माइनस में क्या आपका कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बी, यही आएगा। हम बोले ना कि जब देखिए कि फंस रहा है तो इसको कुछ दूर तक ले जाइए, फिर ऑप्शन को सॉल्व करिए। ये 10th वाला है। चलिए आगे देखिए, 68 बन गया। ये 68 के बीच में 90 डिग्री नहीं बनता है। ये समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज ना है। बनता है। 68 को 68 ऐसे हो जाएगा, समांतर है, समांतर है, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप क्या होता है कि 2 इंटू इन दोनों भुजा के वर्ग के स्क्वायर, मतलब कि ए बी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर बराबर में होता है ए सी के स्क्वायर सी डी के स्क्वायर। ए बी और सी डी बराबर में होता है ए सी स्क्वायर प्लस में आपका बी डी के स्क्वायर। आ जाएगा आंसर, इस पर रख दीजिए। BC लेकिन होता है स्क्वायर में, BC हैं BC होता है। बी सी दिया है, BC AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी लंब अथी आधार और ऐसे होगा। हाँ हाँ ठीक है, ए बी और बी सी होगा, ए बी और बी सी के स्क्वायर होगा। तो देखिए ना, आसन भुजा कितना कितना दिया है आपका, एक दिया है आपका ये 8, ये दिया है आपका कितना आपका 4। तो सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू ए बी के मान कितना 64, बी सी के मान 16 बराबर में एगो तो जानते हैं, एगो 12 है, तो चलिए ए सी स्क्वायर रखते हैं, एगो के 144। अब करिएगा तो ये दोनों मिला के 80 न, 80 80 कितना आपका 160, 160 है ना जी, और 160 माइनस क्या आपका 144 बराबर ए सी स्क्वायर। तो इसको कितना जोड़ देंगे, 144 में 36 जोड़ेंगे ना, तो 36 जोड़ेंगे ना, 26 जोड़ेंगे, 26 नहीं 16 जोड़ेंगे तभी है ना। तो यहाँ पे 16 बराबर ए सी के स्क्वायर, तो ए सी बराबर आपका 4, मतलब एक जो कर्ण है इसका 4 हो जाएगा, 4 होगा पूरा विकर्ण मान लिए ना ऐसे। समचतुर्भुज में बनता है 90 डिग्री। हाँ। काटता है ना, समचतुर्भुज के ऐसे आधा तक कर देते थे ना, तो निकल जाता था। निकल ही नहीं 70 बना, 70 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं। सोचने पर डिपेंड करता है, सोचे होंगे बढ़िया से तो बना होगा। डायरेक्ट निकले चले गए, मिटा दिए, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए 70 बना कि नहीं, बोला 1 से 50 बन गया जी। 1 से 50 तक के कितने अंक है जिनमें प्रत्येक का ना केवल 4 से बिल्कुल विभाज्य है, परंतु इसमें एक जो है एक अंक 4 भी शामिल है। 1 से लेकर के कहाँ तक 50 तक में 4 से विभाज्य भी होना चाहिए और उसमें 4 भी शामिल। तो पहला होगा एगो 24, 1 से 24 में 1 से, हाँ चरका पढ़िए ना, तो 4 भी शामिल होना चाहिए और विभाजित भी होना चाहिए। तो पहला 4 है, पहला 4 है, 4 तो है ही है पहला, फिर आपका कौन है आपका 24 है, 4 भी शामिल होना चाहिए। आगे फिर लीजिएगा तो 48, 3 और फिर बीच में कोई है क्या, 44 भी तो आएगा, 44 भी तो है, और कोई आएगा 34 ना है, 4 भी आना चाहिए। देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24, 28 में 4 नहीं है, 32, 36, 40, एक जो है क्या आपका 40, तो हो गया टोटल कै गो 5 गो। चलिए है 71 तो आसान है जी। 71 प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अमिता ने कहा, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अमित ने सुमित से कहा, ये अमित है, कहा किससे आपका सुमित से, क्या कहा कि अलीगढ़ वहाँ से ठीक है ना, अलीगढ़ वहाँ से 10 किलोमीटर अधिक, देखिए 10 किलोमीटर से अधिक और 15 किलोमीटर से क्या आपका कम, यही ना। आगे बोला सुनीता जानती थी कि वह 12 किलोमीटर से क्या आपका अधिक
कैसे लिखें, चलिए सीधा सीधी लिख लेते हैं कि 10 किलोमीटर से अधिक, तो ई लिख लिया 10 किलोमीटर से अधिक, लेकिन 15 किलोमीटर से कम, तो इसको प्लस इसको माइनस से साइन देते हैं, प्लस माने अधिक माइनस माने कम। सुनीता जानती है, सुनीता, इस सुनीता कह रही है कि वहाँ से 12 किलोमीटर अधिक, 12 किलोमीटर अधिक और 14 किलोमीटर से कम, ठीक है ना। तो वह दोनों सही कह रहे थे, तो प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ की दूरी क्या है, तो इसमें कॉमन जो है आपका 11 है। 13 देखिए ना क्या बोला, फिर से पढ़िए ना, आंसर क्या आता है इसका, 13 नहीं, आंसर 13 12 से है। अधिक तो 13 हो गया, 14 से कम 12 से अधिक बोला है ना, हाँ 12 से अधिक है तो 13 होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं था, 72 बन गया। 72 तो आसान है। टाइम नहीं था। 4 क्रिकेट गेंद का मूल 2 जोड़े पैड के मूल के, हाँ चलिए 4 क्रिकेट गेंद का मूल, मतलब ये जो आपका सीपी है 4 गो क्रिकेट के न, तो 4 गो बॉल, तो ये हो गया बॉल है न, बराबर है 2 जोड़े, तो 2 जोड़ा माने हो जाएगा 4 गो पैड के, 4 गो पैड के मूल के बराबर है। आगे फिर पढ़िए कि 4 जोड़े लेग पैड का मूल, हाँ इधर फिर है 4 जोड़े पैड का मूल जो है, तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर जो है 2 गो ग्लव्स के, 2 गो ग्लव्स के लिख लेते हैं जी, 2 जोड़े, तो 2 जोड़े माने कि 4 ग्लव्स के बराबर है। आगे फिर पढ़िए, कुछ नहीं था, 4 जोड़ा मतलब कि हो जाएगा 8 ग्लव्स का मूल जो है 2 क्रिकेट के बल्लों के मूल के बराबर है, तो 2 क्रिकेट बल्लों मतलब कि 2 गो के बैट के मूल के क्या है आपका बराबर है, ठीक है। यदि क्रिकेट के बल्ले का, एक क्रिकेट के बल्ले का मूल 64 है, एक बैट का मूल जो है कितना है आपका 64 है। चलिए तो क्रिकेट गेंद का मूल क्या होगा, सबको बराबर करते हैं। जैसे हम ये जो है ये बी से क्या था आपका बॉल था, ये आपका पैड था, ये भी आपका पैड, ये आपका ग्लव्स है ना, ग्लव्स था। चलिए ये भी आपका ग्लव्स था, वो आपका बैट था। चलिए हम लिखते हैं बी और किस में, पी में आते हैं, बी और पी में। तो बी का मान देखिए 4 है, पी का मान नहीं, बी का मान 4 है, 4 था जी, 4 कर लेते हैं, हाँ ठीक तो है। तो 4 तो रेशियो तो 1 और 1 हो जाएगा इन दोनों के बीच में। और इसको अगर लिखते हैं हम क्या, P और G के बीच लिखते हैं, तो 4 दूनी 8, तो G का मान हो जाएगा कितना आपका 2 और P के मान हो जाएगा कितना आपका 1। आगे अगर आप करते हैं किसका ई दोनों के, तो यहाँ पे G और क्या लिखिएगा बैट लिखिएगा, तो 2 चौका 8, तो यहाँ पे बैट का मान हो जाएगा कितना आपका 4 और ग्लव्स का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ ग्लव्स 2 ने है, 2 है तो इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना है ना, तो P तो बराबर है, ये है P बराबर है। चलिए सब तो बराबर है, अब हो गया ना। तो यहाँ पे बात आता है कि एक बैट का मूल जो है कितना है, रेशियो में 8 है, यहाँ पे एगो के कितना है आपका 64, तो 64 के तुलना 8 से, तो किसका पूछा है, किसका पूछा है, गेंद का मूल क्या है, मतलब बॉल का, तो बॉल का तो आपका 1 है, 1 से गुना करिएगा 8 आएगा, 8 देता है। कुछ नहीं था, सेट करना था, थोड़ा सा लंबा था। ओह अच्छा ठीक है, 78 देखिए 8 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े, तो L इंटू बी 15 और कितना है आपका 8, मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब बोला है कि चौड़े फर्श को आच्छादित करने हेतु, मतलब उसको पाटने हेतु या छारने हेतु 30 मीटर चौड़ा, मतलब ये हो गया इसका 30 मीटर नहीं 30 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन की कितनी लंबाई होगी, लंबाई कितनी होंगी, तियक्स करिए आ जाएगा। 0 कट गया, 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, तो 8 बचे 40, 40,000 आ जाएगा। और इसको आप बदलिएगा मीटर में, तो मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग नहीं दीजिएगा, तो 0 तो 40 आता है, कहीं गलती नहीं किए। देखिए 1 0 कट गया, ठीक है,
और ई हो गया देखिए 3 पचे 15, तो 5 अट्ठी 40 और 1 शून्य 3 शून्य और पड़ेगा। 5 अट्ठी तो आंसर पूछिए ना भैया, इधर तो मीटर में है ये खाली हाँ, 30 छोड़िए ना। सेंटीमीटर को मीटर में ये बदल- 30 100 से था भाग ना, दीजिए। इसको 100 से भाग दे बस हो दीजिए, गया, आंसर हो आ गया, जाएगा। इधर से गुना हो जाएगा। हो गया ना जी। हाँ, ऊपर चढ़ गया। और ये जो है हो गया कितना आपका 15 गुने 8, ये 15 दूनी कितना आपका 30, ये 2 चौका 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आपका 400। क्या जी आ जाएगा, आप कैलकुलेशन गलत किए होंगे, हम भी अभी गलत कर रहे थे। गलती की है। देखिए क्या है आपका 79 77, दो घनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर। तो अंतर देखिए x माइनस बाई बराबर कितना आपका 4, 77, ठीक है। और उनके वर्गों का योग मतलब कि x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना आपका 296। ये अच्छा सवाल है, हम दोनों तरफ अभी वर्ग करते हैं, कर दिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर कितना आपका 16, ठीक है। इसका मान देखिए दिया हुआ है कितना आपका 296, तो ये लिख लेते हैं 296, इसको इधर बुला लेते हैं 16 अब बराबर 2x बाई 280 बराबर 2x बाई हो गया, ठीक है ना जी। अभी उतना रखते हैं, संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग मैंने x प्लस बाई पूछ रहा है, हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, इसका मान देखिए दिया हुआ था 296, 2x बाई का मान देखिए आया था 280, है ना। तो ई हो गया देखिए 576, क्या 576 बराबर x प्लस बाई के होल स्क्वायर, ई इधर जाएगा तो x प्लस बाई का जो मान है वो आपका 24 आ जाएगा। हम 14-10 मान लिए था आंसर बोले। वो भी ठीक है। तीनों ऑप्शन तो इसमें बढ़ जाएगा, देख लें हाँ। कितना है 92 300 576 पे हो गए ना फिर। ठीक है ना, चलिए 82 करें, 81 बना, 79 79 देखिए लिखा दीजिएगा। कौन सा 79 पहले कर लेते हैं। 79 में देखिए कुछ नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज है क्या, नहीं पिकनिक वाला है। कुछ दोस्तों ने पिकनिक जाने का निश्चय किया और भोजन पर 960 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, ठीक है। उनमें से 4 दोस्त पिकनिक पर नहीं गए, ठीक है ना। ऐसे समझिए कि 960 रुपया में पहले मान लेते हैं कि x दोस्त जा रहा था, ठीक ना। अब बोला है कि 960 रुपया में पहले जैसे देखिए x दोस्त जा रहा था, लेकिन उनमें से 4 दोस्त पिकनिक पर नहीं गए, तो यहाँ पे हम -4 कर लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जिसके कारण जो दोस्त पिकनिक गए थे उनको प्रत्येक को 40 रुपया अधिक देना पड़ा। तो 40 रुपया अधिक देना पड़ा, तो 960 बटा x प्लस में कितना आपका 40, मतलब इसको जितना पहले देना था उससे 40 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। अगर ऐसे नहीं आता है समझ में तो सीधा सीधी आप ऑप्शन उठा लीजिए। फिर ऐसे ठीक है। ऑप्शन देखिए उठाइए आप, 960 दिया है ना, और आपसे बोला है कि पिकनिक पर गए दोस्तों की संख्या क्या थी, पिकनिक पर गए दोस्तों की संख्या क्या थी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ऑप्शन दिया है 8, ऑप्शन दिया है 8, तो 8 के पहले जो है जाने बाद में जैसे देखिए 8 हो गया, तो पहले जो है योजना बनाया था कै गो मिलके 12 गो मिल करके, तो 12 से इसको भागा देंगे और बाद में कै गो गया 8 हो गया, तो 12 8 96, तो पहले सबको देना पड़ रहा था 80 रुपया, और ये हो गया 12 8 कितना 8 बढ़े 96 ना, तो हो गया कितना आपका 120 रुपया। तो पहले सब दे रहा था 80, अब दे रहा है क्या आपका 40 ज़्यादा दे रहा है 120। तो सीधा सीधी ऑप्शन रख लीजिए। देखिए आगे कौन सा 82 XYZ है। हाँ चलिए, ये थ्योरम नहीं पता रहेगा न तो फंस जाइएगा। x है, y है, z है, अच्छा कर लेंगे। x है, y है, z है, x y तथा x y तथा x z पर 2 बिंदु m और n है। 2 बिंदु क्या है आपका m और n है। चलिए इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको अगर मिला देते हैं
तो बोला है कि mn का जो मान है वो 4 है और इसका मान कितना है आपका 9 है। तो त्रिभुज XMN और त्रिभुज जो है समलंब त्रिभुज XMN और आपका जो है अनुपात समलंब क्या है आपका M/ZN। इसका क्या क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए इसका टोटल जो है ऐसे ही समरूप त्रिभुज बनेगा। चलिए करते हैं कि त्रिभुज आपका XMN समरूप त्रिभुज बनेगा त्रिभुज XYZ। और जब समरूप बनता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर जो है भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि इधर 16 इधर हो गया 81 ये इसका और ये हो गया आपका इसका। तो इसका मतलब XMN का क्षेत्रफल हो गया कितना आपका 16 ये टोटल के है 81 तो घटा लेंगे तो इसका आ जाएगा। तो घटाइएगा 16 तो 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 तो इसका हो जाएगा 65। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका 16 इसका कितना आपका 65। कुछ नहीं है, अगर थ्योरम पता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा। 81 में देखिए ऐसे 81 वो पूछ रहे थे 81 ऐसे हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे देखिए बनता है। हाँ तो ये नहीं करता था बाय कोण आंतरिक कोण बराबर 180 डिग्री आंतरिक बाय कोण का मान दे ले आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा इसमें। इसी में चक्रीय वाला। हाँ चक्रीय वाला बोल रहे हैं कि बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है ना। तो बोला कि है तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा आंतरिक। तो इसके सामने ई वाला जो कोण होगा कितना होगा आपका 60, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर ये 60 है तो यहाँ पे 120, अगर ये 120 है तो यहाँ पे ही 60। चलिए 83 नहीं बना, 84 को देखिए। चौरासी इस तरह से है। हाँ x² माइनस 2x/, है आसान, प्लस जो है आपका y² माइनस x प्लस y। अब बोला का एक गुणनखंड है, ऑप्शन दिया हुआ इसमें। जैसे पहले जो है जा रहा था कुछ स्टूडेंट, बाद में गया 4 स्टूडेंट कम, तो ऑप्शन हम लिए 8। आपसे पूछा जा रहा है कि कई स्टूडेंट गया, तो गया कई गो आपका 8 गो, तो उसके पहले रहा होगा कई गो 12 गो। तो 12 स्टूडेंट पहले अगर जाता और 960 रुपया टोटल है तो सबको पड़ता 80 रुपया, लेकिन बाद में 4 गो कम गया, तो 4 गो कम गया तो गया कई गो 8 गो। तो क्या हो रहा है 40 20 120 रुपया देना पड़ा, तो 40 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसको देखिए कुछ नहीं करते हैं हम, इतना को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर, x² प्लस y² माइनस 2x/, को लिख सकते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर। ये जो है आपका माइनस अंदर इसको ले लेते हैं तो माइनस x/y हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बचेगा और माइनस में 1 बचेगा, तो ऑप्शन x माइनस वाई हो जाएगा, नहीं x माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड, तो एक गुणनखंडी है, एगो ई है, इसे एक गुणनखंड इसका ई है, गुणनखंडी। चलिए हो गया 85 बना। इसका हो जाएगा कितना आपका बन गया ना। चलिए 86 आसान है। तो NGOS देखिए यहाँ पे है ना जी। बोला और सरकारी एजेंसी से मिली निधि के बीच अंतर कितना है, तो सरकारी एजेंसी से 45% है, तो अंतर 30% के, तो 30% के कर 500 लाख रुपया के 30%। बंद करिए रोशन जी।